ओके, FeCN होल 6, इसको ब्रेक कर लेते हैं, है ना। 4 Fe प्लस 3 प्लस FeCN होल 6 पे चार्ज कितना हो जाएगा -4। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो कितना आएगा +2। तो क्या आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन अगेन 83 क्या करा, देखो जिंक सॉलिड, जिंक +2 दिया हुआ 0.25 मोलरिटी, डबल वर्टिकल लाइन Ag प्लस 0.1 मोलरिटी सिल्वर सॉलिड, है ना। और इस केस में E नोट जिंक +2 टू जिंक का वैल्यू कितना दिया हुआ -0.76 और E नोट Ag प्लस से Ag का वैल्यू कितना दिया हुआ 0.80। देखो बच्चों, अब इस केस में क्या करेंगे, E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल नस्ट इक्वेशन -0.06/2 लॉग कितना हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.52 वोल्ट, आंसर फॉर डी 1.52 आ जाएगा वोल्ट, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। अब हम लोग अगले पेज में चलते हैं। 83 तो हो गया, अब देखो 84 से, द एमीन दैट फॉर्म्स येलो वाइलिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ HNO3, एमीन तो क्या होगा सेकेंड डिग्री एमीन, और इस केस में हो जाएगा सीधे बी। क्वेश्चन नंबर 84। अब 85 में क्या करा, देखो 85 में क्या है, एक कंपाउंड है NO2 और Br, है ना, और रिएक्शन करा रहे हैं Mg के साथ, और CH3 CH2 होल 2O, तो यहाँ पे कंपाउंड A क्या बनेगा और उसके बाद CO2 से रिएक्शन करने पर B क्या बनेगा, यही क्वेश्चन है हाइड्रोलिसिस करने पर। तो देखो पहले केस में क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा NO2 और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, देखो ये Gr है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। और जैसे इसको तुम CO2 से और इसको जब हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो कंपाउंड क्या बन जाता है, यहाँ पे NO2 रहेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा COOH बन जाएगा। देखो आंसर क्या है, आंसर है ए, 85 का आंसर ए। अगेन 86, क्वेश्चन नंबर 86 का था अल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम, MnO4 माइनस ऑक्सीडाइज टू I माइनस जब ऑक्सीडाइज किस में होगा IO3 माइनस में, तो आंसर क्या होगा बी, आंसर होगा बी। क्लियर है। चलो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं बेटा। देख तो क्वेश्चन नंबर 87 मोनोमर रिक्वायर्ड टू बुनाएस क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट याद रखना है तुमको 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन होता है, आंसर फॉर बी। क्वेश्चन नंबर अगेन 88 आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, एस्पाइरिन प्लस एस्टिक एसिड है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा रिएक्शन बी। 89 की बात हम लोग करते हैं। 89 द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर गैस ABCD और 190.6 केल्विन, 300 0.1 केल्विन, 5.3 केल्विन एंड 126 केल्विन respectively. Which of these gases will liquefy first if they are cooled from 500 Kelvin to their critical temperature? तो बस जिसका टेम्परेचर कम है देख रहे हो, तो आंसर क्या हो जाएगा ये A B C, आंसर क्या हो जाएगा C। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 90 द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ, देखो ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस और ClO4 माइनस, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका ये बेस दिया तो इसका कंजुगेट एसिड बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा HClO, क्या हो जाएगा H प्लस रिएक्शन करा देंगे तो HClO2, यहाँ पे क्या हो जाएगा HClO3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा HClO4, है ना।
तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये होगा, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका बेस वीक होता है। तो अब इसमें देखो पूछा क्या है, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर द बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ माने सबसे वीक ये होगा, और सबसे वीक ये होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग ये होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ClO4 माइनस, ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस और ClO4 माइनस, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है। तो आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगेन 91 में क्या कहता है, आयोनाइजेशन ऑफ अर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अर्थोफॉस्फोरिक एसिड देखो क्या ना, H3PO4। तो H3PO4 को जो वाटर से रिएक्शन कराया जाए और इसका वैल्यू Ka1 है, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, H3O प्लस, और इस एसिड का ये कंजुगेट बेस है, तो H2PO4 पे कितना हो जाएगा, -1। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बाकी जो H2PO4 माइनस और HPO4-2 जो है ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि धीरे धीरे करके एसिड वीक हो रहा है, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ जब इंक्रीज करेगा तो एसिटिक स्ट्रेंथ क्या करता है, ठीक है, डिक्रीज करता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, Ka1, Ka2 और क्या हो जाएगा, Ka3। आंसर फॉर बी। क्लियर है। चलो आगे की ओर हम लोग बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या करा, द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस। यानी 92 में व्हाइट फास्फोरस को रिएक्शन किया जा रहा है O2 के साथ, तो क्या बन जाएगा, P4O10। आंसर फॉर बी। 93 क्या रहा बच्चे, एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलास्टोमर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स का जो देखो, टेरिलीन है, बेकेलाइट है, नियोप्रीन है, टेफ्लॉन है, तो क्या होता है, नियोप्रीन। क्या होगा इसमें, नियोप्रीन, है ना। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। याद रखने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगेन 94 में क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH। देख रहे हो, NaOH, BaCl2, NaClite इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इतना दिया हुआ है। और इसका मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaOH का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 248.6, इतना दिया हुआ है। और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर BaCl2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 279.9, इतना दिया हुआ है। और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का जो वैल्यू दिया हुआ NaCl का क्या दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 126.4, इतना दिया हुआ। देखिए हमको क्या निकालना है, इन द सेम यूनिट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaOH का होल टू, यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaOH का होल टू का वैल्यू निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें से यहाँ पे 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या, NaCl, है ना। ये कर देंगे तो देखो क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे सब का वैल्यू पुट करो, 2 इंटू दिस मोलर NaOH का वैल्यू दिया हुआ देख रहे हो, यानी 248.6 प्लस इसका वैल्यू कितना दिया, 279.9 माइनस 2 इंटू दिस, इतना करेंगे तो कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा देख लेते हैं। एक मिनट हम वैल्यू चेक कर लेता हूँ। वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा ए। क्लियर है, इस तरह से निकाल लोगे। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर जस्ट अगेन, सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड बिकम्स 0, क्या होगा बताओ। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो तो इस केस में हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, माने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट बिकम 0, इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट होगा। ये तो रटने वाला ही क्वेश्चन है। 96 सीन गैस मिक्सचर, सीन गैस मिक्सचर क्या होता है, CO प्लस H2, आंसर क्या होगा, बॉल, है ना। 97 अब आते हम लोग 97 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है। कॉपर का मोलर मास गिवन क्रिस्टलाइजेज इन FCC यूनिट सेल इफ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 361 पिकोमीटर। एज लेंथ का मतलब हो गया एक क्यूब है, उसका एज लेंथ 361 पिकोमीटर और 361 इंटू 10 के पावर माइनस कितना 12, इतना मीटर दिया हुआ। अब हम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। अब देखो क्या एज लेंथ तो मालूम है, तो डेंसिटी का फार्मूला क्या पड़ेगा, Z इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई
AQ इंटू NA इस फॉर्मूले पर पुट करेंगे। क्या बोला, FCC यूनिट, FCC यूनिट के लिए Z का वैल्यू कितना होगा 4, यहाँ पे कितना होगा 63 डिवाइडेड बाई कितना होगा 361 इंटू 10 के पावर -12 का होल क्यूब इंटू दिस 6 इंटू 10 के पावर 23। इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा कितना 89, 8.9 है ना, यानी बी आंसर आ जाएगा 8.9 इंटू 10 के पावर कितना 10 के पावर 1 मिनट, हाँ 10 के पावर 6, ये आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 98 सॉल्व कर लोगे। 98 वंडरवाल्स इक्वेशन देखो, P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू कितना RT है ना। तो हमको A का और B का यूनिट चाहिए, तो A का यूनिट कैसे निकालेंगे, P इंटू वी स्क्वायर अपन कितना N स्क्वायर, और B का यूनिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा B बाई N। तो देखो क्या हो गया ATM लिख दो, लीटर स्क्वायर, और क्या होगा मोल -2, और B का कितना हो जाएगा बोलो, B का हो जाएगा लीटर और मोल इनवर्स, मिला के देख लो क्या आंसर है। देखो तो ATM लीटर स्क्वायर मोल 2 लीटर मोल इनवर्स हो गया, तो आंसर क्या हो गया बॉल है ना। चलो बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 है ना। अब 99 की बात हम लोग करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 99 की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेक करते हैं। देखो बच्चे कितना इजी क्वेश्चन सब है। 99 है ना, डेल्टा जी का वैल्यू दिया हुआ कितना -67.2 किलो जूल पर मोल, ये दिया हुआ। और डेल्टा एच का वैल्यू कितना दिया हुआ -42.0 किलो जूल पर मोल, इतना दिया हुआ। हमने एक इक्वेशन पढ़ा तो याद करो, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है ना। तो अब यहाँ पे क्या ये किलो जूल में, ये किलो जूल में है, और इसको भी किलो जूल में करने के लिए, क्योंकि हमको आंसर क्या चीज़ मिलाना है जूल में, देख रहे हो। तो अब क्या करेंगे, देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इसको सॉल्व करके हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कितना, मैं देख लेता हूँ 1 मिनट। आ जाएगा डेल्टा जी का वैल्यू कितना हो गया 67.2 अब -42 माइनस टी डेल्टा, ये सब किलो जूल में है, तो उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा। तो उसमें जो हम लोग डेल्टा एस का वैल्यू निकालेंगे तो शायद 84 आ जाता है ना। कैलकुलेट कर लोगे, सबका वैल्यू तो दिया हुआ ही क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 99 हो गया। अब आगे की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या करा, देखो 100 नंबर क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स कैन रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन। कैन रिड्यूस किसको करता है, सिर्फ फॉर्मिक एसिड को करता है, तो मिथेनोइक एसिड, आंसर फॉर डी, याद रखने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 101 कंपाउंड क्या दिया हुआ MnBr4-2, पूछा क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा बताओ। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, तो Mn का +2 यहाँ पे क्या हो जाएगा आर्गन है ना, यहाँ पे 4s2, यहाँ पे 3d5 +2 के चलते ये साफ हो गया, तो कितना हो गया 3d5। इसका मतलब कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना होगा बोलो, अनपेयर्ड कितना हो गया 5 है ना, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड 5 होगा। देखो आंसर है 5 डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 102 इन द फॉलोइंग रिएक्शन द कंपाउंड बी। अब यहाँ पे देखो क्या है बेटा कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन कंपाउंड है, और यहाँ पे मिथाइल है, और यहाँ पे इथाइल है, और इसको हम पहले केस में CH3MgBr और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इससे हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं पहला केस में। तो क्या बनेगा, तो देखो क्या होगा, ये डेल्टा माइनस, ये क्या होगा डेल्टा प्लस, यहाँ पे क्या होगा ये अटैक करेगा जहाँ पे लेस क्राउडिंग है, और उसके ये मॉलिक्यूल ब्रेक होगा। तो इस केस में कंपाउंड क्या हो जाएगा MEETOH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, ठीक है। और इसको अगेन कॉपर के साथ इसको हीट करोगे तो कंपाउंड क्या मिल जाएगा ए, है ना, कंपाउंड मिल जाएगा ए, है ना। यहाँ से क्या करेगा, इसको वाटर निकाल दोगे यहाँ से, तो उस केस में
फॉर्मेशन पता चल जाएगा कि कितना हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। तो दैट मीन्स कि C और यहाँ पे Me और यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पे तो OH है ही और यहाँ पे CH2 CH3 है ना। तो हाइपर कंजुगेशन चेक कर लेंगे यहाँ पे कितना बन रहा है। तो देख लो यहाँ पे डबल बॉन्ड यदि हम लोग बनाते हैं यहाँ पे तो कितना हो गया 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 5 और 3 8। तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड मिल रहा है A में। तो फर्स्ट होगा आंसर 102 का, है ना। अब क्वेश्चन है 103, क्वेश्चन नंबर 103। एक मिनट देखो 103 का क्या आंसर है जरा सा देख लो। 103 की बात हम लोग कर रहे हैं। 103 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन द प्रोडक्ट X, है ना। तो दैट मीन्स कि 2NO अब प्लस कितना है N2O4 और यहाँ पे इसको हीट किया गया 250 केल्विन से, पूछा कि X क्या होगा। तो इस केस में कितना आ गया +2 और इस केस में कितना हो गया +4। तो इसका एवरेज ले लो तो कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट +3, है ना। तो देखो आंसर C हो गया, आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 तो हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तुमसे 104 देखो यहाँ पे बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है बेटा, बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। तो pH = pKa प्लस लॉग क्या लिखोगे साल्ट बाई एसिड। तो अब सवाल क्या है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4.74 और सॉल्ट बाई एसिड। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन करा के देखना पड़ेगा तुमको। CH3 COOH को जब हम लोग NaOH से रिएक्शन करा देंगे तो गिव्स CH3 COONA अब प्लस क्या बन जाएगा वाटर। तो इस केस में इसका 60 मोल आ जाएगा और इस केस में इसका आ जाएगा 20 मोल। इसका मतलब कि ये क्या निकल गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो जितना कंज्यूम करेगा इतनी बनेगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 40 और इसका मतलब है कि जो pH निकालोगे तो 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट का वैल्यू कितना है 20 बाई कितना हो गया 40 यानी डैट मीन्स कि 4.74 माइनस कितना हो जाएगा 0.30। तो दैट मीन्स 4 पॉइंट लगभग कितना आ जाएगा 45 के अप्रोक्स यही आ जाएगा। तो देख लो आंसर क्या है इसका A, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा A, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105, है ना। तो 105 की बात कर लेता हूँ मैं, क्लियर है सब लोग का। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे ना 105 में आ चुके हैं। अब देखो बेटा 105 में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि मोल्स Ba3 देखो यहाँ पे क्या ना विल फॉर्म अपॉन मिक्सिंग यानी मोल इस 105 नंबर क्वेश्चन में इसके मोल को हम X मान लेते हैं इनटू इसका एन फैक्टर कितना होगा बोलो 6 होगा इज इक्वल टू व्हाट 0.5 इंटू इसका एन फैक्टर कितना होगा 2 और प्लस 0.2 इंटू इसका एन फैक्टर कितना होगा 3। तो इसका एन फैक्टर 3 होगा, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो अप्रोक्सीमेटली 0.2 आएगा। तो आंसर विल बी बॉल, है ना बी। क्वेश्चन नंबर अगेन 106, क्वेश्चन नंबर 106 द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो क्या है इस तरीके से यहाँ पे कंपाउंड है और CH3NH2 तो क्या बन जाएगा पहला कंपाउंड क्या होगा ये यहाँ पे बन जाएगा NCH3 ये बन जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा इसको लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करा दिया। तो रिडक्शन कराने के बाद क्या मिल जाएगा यहाँ पे जो कंपाउंड है NHCH3 मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या होगा कि OH, तो OH तो इसमें आंसर मिल जाएगा, एक मिनट उठे यहाँ पे CH2 आंसर होगा B, है ना B। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन जस्ट अगेन 107 द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स क्या होता है रेडियल नोड बताओ 107। रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला n-l-1। तो n की जगह पर 5 पुट कर दो और यहाँ पे 3 पुट कर दो और यहाँ पे 1 पुट कर दो, कितना आ जाएगा 1। देख लो बी आंसर है रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला 108। तो 108 में कितना विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम एनर्जी एज द हाइड्रोजन एटम फॉर ग्राउंड स्टेट। तो इसका मतलब कि Z का वैल्यू 3 होना चाहिए और N का वैल्यू 3 होना चाहिए। तो देख लो Z का वैल्यू यहाँ Z का वैल्यू 2 N का वैल्यू 1 7 नहीं है
यहाँ पे क्या है, लिथियम का वैल्यू 3 होगा, इनका वैल्यू 2 गलत है, यहाँ पे होगा 4 गलत है, डी है आंसर फॉर करेक्ट, यानी डी होगा, है ना। जेरस का रेनस का दोनों बराबर होगा तभी हाइड्रोजन लाइक एटम के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखो क्या है बेटा कि यहाँ पे पी क्यू आर और एस, और यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू कितना 1086 दिया हुआ है, 1403 दिया हुआ है, उसके बाद 1314 दिया हुआ है, उसके बाद 1681 दिया हुआ। यहाँ पे देख रहे हो डिफरेंस ज़्यादा है, देख रहे हो। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का क्या है, देख रहे हो साइज बहुत छोटा है और यहाँ पे हाइयर जंपिंग हो रहा है, तो इसका मतलब कौन आंसर हो जाएगा बोलो, फ्लोरीन, यानी फॉर डी आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 110 टी शेप, बताओ टी शेप किसका होता है, टी शेप ClF3 का होगा नहीं, टी शेप होने के लिए क्या कंसेप्ट है बताओ, 110 है ना, 110 देखो BF3 sp2 होता है, BF3 क्या होगा sp2 होता है, उसके बाद बी ऑप्शन क्या H3O प्लस क्या होगा sp3 होता है, लोन पर यहाँ पे एक ही है, और अब NH4 प्लस NH4 क्या होगा sp3 होगा, ClF3 क्या होता है बोलो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d, लेकिन दो लोन पेयर सेंटर पे, यानी लोन पेयर 2 अब बॉन्ड पेयर 3, तो क्या कहलाता है टी शेप, है ना। बेस्पर थ्योरी हम लोग पढ़ भी चुके, क्या कहलाएगा टी शेप, ओके। तो 110 हो गया, आगे बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 111 क्वेश्चन में देखो क्या करें कि डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ इंटू क्या मोलालिटी होता है, तो डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ का वैल्यू दिया हुआ 10 के पावर -3, तो दैट मीन्स कि 10 के पावर -3 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कितना 180 इंटू 1 kg सॉल्वेंट दिया हुआ, तो ये सब साफ हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 के पावर -3 इंटू 180, दैट मीन 0.18 है ना। देखो आंसर फॉर ए 0.18 आ जाएगा इतना ग्राम, दैट मीन्स आंसर फॉर ए फॉर एप्पल, है ना। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता था, स्लोप ऑफ प्लॉट क्या वैल्यू निकाले तो याद होगा, A0 -80 इज इक्वल टू KT, जीरो ऑर्डर। तो अब यहाँ पे तुम देखो कि हमको 80 का वैल्यू चाहिए, तो क्या निकल जाएगा A0 माइनस कितना KT, तो स्लोप कितना होगा बताओ माइनस के, तो फॉर आंसर क्या हो जाएगा डी, आंसर फॉर डी स्लोप हो गया। किससे इक्वेट कर दोगे, ये y और ये क्या हो गया c और ये क्या हो गया m, ये क्या हो गया x, y बराबर mx प्लस c से इक्वेट करके m का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 114 द रिएजेंट यूज्ड टू केमिकली डिस्टिंग्विश बेंजल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड, टॉलेंस रिएजेंट, इसमें आंसर क्या हो जाएगा ए, है ना। चलो आंसर फॉर ए। क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन नंबर 115 द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, देख रहे हो। तो जब स्टेबिलिटी की हम बात करें तुमसे तो क्लियर है क्या होगा, देखो यहाँ पे अल्कीन है, देख रहे हो, और यहाँ पे भी अल्कीन है, लेकिन यहाँ पे और कोई ऐसा ऑर्डर तो है नहीं, तो यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एटिड बिकॉज S करेक्ट्स भी हाइब्रिडेशन और परसेंटेज ऑफ S करेक्टर कितना परसेंट 50%, तो इसका जो एनायन पार्ट होगा HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर इसका क्या हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 116 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर चेक करना, क्या करता है द मॉलिक्यूल विच नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए क्या कंसेप्ट है, देखो यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करा, एक कार्बन पर 2 डिफरेंट ग्रुप, यहाँ भी 2 डिफरेंट ग्रुप है, देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है, देख रहे हो, कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, तो आंसर फॉर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगेन हम लोग आगे की ओर बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 117 नंबर ऑफ पीओएच पायरो फास्फोरिक एसिड, क्या बताया तो याद करो, पायरो फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H4P2O7 होता है बेटा। तो पायरो फास्फोरिक एसिड का यदि स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, तो 1 2 3 4, देख लो आंसर क्या है, 4 आंसर है, हो गया, तो आंसर फॉर सी। क्वेश्चन नंबर 118 A solid is made of 2 elements X and Y
एटम्स X आर इन CCP, यानी X जो एटम है दैट मीन्स CCP बोल रहा मतलब FCC, तो Z का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अरेंजमेंट एंड Y एटम्स ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल साइट्स, तो ऑक्टाहेड्रल साइट्स यानी Y एटम, तो यहाँ पे भी कितना होगा Z का वैल्यू 4 होगा। लेकिन एंड अल्टरनेट टेट्राहेड्रल साइड, टेट्राहेड्रल साइड भी बोल रहा है, तो Y का जो वैल्यू होगा 4 + 4 यानी टोटल कितना होगा 8 होगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा C, x/2 है ना। चलो x 4 होगा, y 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 119, 119 में आ गए हम लोग। चलो अब हम लोग 190 में क्या होगा आंसर फॉर, बाकी देखो क्या था कि फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट प्रोड्यूस, किसी भी नाइट्राइड को वाटर में डालोगे तो अमोनिया गैस मिलता है, ये तो तुमको पता ही है। सोडियम नाइट्राइड को जिंक के साथ डालोगे तो अमोनिया गैस मिलता है। यहाँ पे अमोनियम सल्फेट को कैल्शियम, उसके साथ भी अमोनिया गैस मिलता है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट को जिंक के साथ जब रिएक्शन कराओगे ना तो कभी अमोनिया गैस नहीं मिलेगा, तो आंसर फॉर C। और 119 का आंसर क्या हो गया बेटा, 119 का आंसर हो गया C। अब बताइए 120, एसिडिक बफर सोल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग बिक एसिड और उसी के सॉल्ट होता है, तो बिक एसिड और इसी का सॉल्ट तो है ही, और तो कोई आंसर है ही नहीं। देख रहे हो यहाँ पे क्या ना, इस केस में भी नहीं होगा, यहाँ पे देख रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। पूछा है एसिडिक बफर, तो एसिडिक बफर में क्या हो जाएगा CH3COOH प्लस CH3COON, यानी डेट मीन्स कि जो 120 होगा वो CH3COOH अब प्लस ये जो बिक एसिड उसी का सॉल्ट होता है CH3COONA। क्लियर है? ओके, टोटल क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व कर दिया, आंसर मिला के देख लो हमारा कितना स्कोर हो रहा है, उसके बाद हमको इन्फॉर्म करो, ठीक है। ओके बाय।